VSEPR के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी और केमिकल बॉन्डिंग के इस टॉपिक के साथ हम लोग साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में केस 1 डील किया था जिसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर 6 था और लोन पेयर कुछ नहीं था। अब इस वाले में हम लोग सिग्मा बॉन्ड पेयर 5 कर रहे हैं और लोन पेयर 1 कर रहे हैं। हमने क्लियर किया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने ये क्लियर किया है कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के सारे 6 पोजीशंस सेम होते हैं। इसमें कोई इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं होता। हाइब्रिडेशन sp3d2 था, हमने ये भी क्लियर किया था कौन कौन सा डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लेता है, तो आया था dx² - y² and dz²। ठीक है, अब चूंकि सारे पोजीशन सेम है इसीलिए आप कहीं भी पहला लोन पेयर रख सकते हैं। प्रैक्टिकल सी बात है, चूंकि सारे पोजीशन सेम है इसीलिए आप पहला लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो। प्रैक्टिकली सोचिए, x पर रखो या y पे रखो या z पे, ये तीनों ही एक ही तरह की ज्योमेट्री है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कौन सा रिपल्सन है? LPBP रिपल्सन। तो स्टैंडर्ड एंगल जो 90 डिग्री था, 90 डिग्री से थीटा लेस हो जाएगा। लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये प्लेन में 4 बॉन्ड्स होंगे, 2 और 2 4, और ये ऊपर लोन पेयर है और एक नीचे है। लोन पेयर जब दबाएगा तो ये चारों भी नीचे दबेगा और नीचे वाले से उसका एंगल कम हो जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल हर हाल में 90 डिग्री से कम हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर या शेप लिखो। स्ट्रक्चर या शेप, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल देखते जाएंगे। जो स्ट्रक्चर या शेप आया वो आया स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल अब चलो अपन लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 2 7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दोस्त एक एलिमेंट ढूंढो। ब्रोमीन ढूंढो, आयोडीन ले सकते हो। चलो ब्रोमीन हमने ले लिया 7 वैलेंस में। अब कितना सिंगल बॉन्ड लगाओगे? 5 Br5। अच्छे से देखोगे, अगर आपने 7 के बजाय अगर आपने 8 वैलेंस लिया और सेम हाइब्रिडेशन आपने रखनी है तो आपको क्या करना होगा? एक डबल बॉन्ड O करना पड़ेगा, तो Hg, एक O और 4 फ्लोरीन रखना होगा। अब आप समझ चुके होंगे। अब आप इसका बनाओ, अब आप इसका बनाओ। ये ले लो। इसमें ये वाले में आपका 2012 में क्वेश्चन आया था कि कितने FBRF एंगल है 90 डिग्री वाले। नंबर ऑफ FBRF एंगल विथ 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले कितने FBRF एंगल है? 90 डिग्री वाले कितने FBRF एंगल हैं? किसमें? BRF5। आप इसे अच्छे से सोचें कि कितने 90 डिग्री वाले FBRF एंगल है BRF5। एक्सियो ऑफ F4 का रहा सवाल। अब अपने सामने है कि लोन पेयर अपन कहीं भी रख दें और डबल बॉन्ड को कहां रखें? क्या कहीं भी रख लिया जाए? तो जी नहीं, आप बोलेंगे सर इसे अपोजिट में रखिए ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। तो लिस्ट पॉसिबल रिपल्सन अपने को तब मिलेगा जब ये लोन पेयर के ऑपोजिट में मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। ये देख लो, ऑपोजिट में हमने रखा, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। तो ये दो मॉलिक्यूल हमने एग्जांपल में किया। अभी है कि FBRF एंगल 90 डिग्री वाले कितने होंगे, इसमें उसकी वैल्यू कितनी होगी जिसमें 90 डिग्री वाला FBRF हो। चलो अब मैं काउंट कर रहा हूं, आप देखो अच्छे से। किन्हीं का आंसर हो सकता है 4। कैसे? प्लेन वाला 4। सोचोगे नीचे तो झुक गया तो नीचे वाले से तो नहीं होगा। किन्हीं का आंसर हो सकता है 0, किन्हीं का आंसर हो सकता है 8, किन्हीं का आंसर हो सकता है 6। बहुत तरह के आंसर लोग कर सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी कुछ ना कुछ दिमाग में सोचा होगा कि इसका आंसर ये किया जाए। बेसिकली
आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 8 बिल्कुल नहीं। क्यों 0? सोचा जाए, यदि ये आपके पास 4 बॉन्ड है प्लेन में 90-90 पर, अगर ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये 4 बॉन्ड्स हैं, ये अगर आपके प्लेन में है और ऊपर से हमने बोला कि कोई लोन पेयर इसे रिपेल करेगा, तो जब रिपेल करेगा ये वाला लोन पेयर, तो ये पूरा सिस्टम डाउन जाएगा। जब पूरा डाउन जाएगा तो ये भी प्लेन से नीचे की ओर झुकेगा, ये भी झुकेगा, तो परपेंडिकुलर वाला जो एक नीचे वाला है उससे तो हर किसी का एंगल 90 से कम हो ही जाएगा, जो प्लेन में चारों है। जब वो झुकेंगे तो नीचे वाला जो एक एफ है उससे तो 90 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम हो ही जाएगा, इनके आपस के भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा। आप सोचोगे सर आपस के क्यों कम होंगे, नीचे वाला तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, आपस का तो 90 मेंटेन रहेगा। जी नहीं, नीचे वाले के तरफ गया इसलिए वहां तो 90 से कम हुआ, अब आपस में भी झुकने की वजह से 90 से कम होगा। अगर आप सोचना चाहते हो तो आप अम्ब्रेला को सोचो, अम्ब्रेला में स्टिक्स होते हैं और स्टिक के बीच मान लो कि एंगल है 90 डिग्री। जब आप अम्ब्रेला बंद करते हो, झुकाते हो, तो क्या स्टिक के बीच एक समय में बंद होने पर एंगल 0 नहीं होता है? तो ये एंगल धीरे धीरे ना 90 से 0 की तरफ गया दोस्त। मतलब चीजों को आप समझिए, आपस के भी बॉन्ड एंगल प्लेन वाले के 90 से कम हुए और नीचे वाले से भी उनके 90 से कम हुए। थियोरेटिकली 8 बॉन्ड एंगल्स होने चाहिए, देयर कुड बी 8 बॉन्ड एंगल्स विद वैल्यू 90 डिग्री, बट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ VSEPR जब देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू VSEPR जब आप देखोगे तो 0 एंड सिर्फ 0, 0 एंड सिर्फ 0। क्या आंसर नहीं करेंगे अपन? 8 नहीं करेंगे। 8 कब करेंगे? जब VSEPR हम नहीं लगा पाए। 8 कब करेंगे? जब अपन VSEPR नहीं लगाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 हुआ। ये 2012 की पूछी हुई क्वेश्चन। तो चलो ये केस 2 हमने लिया, केस 3 पे आप आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड पेयर आप ले लोगे 4, लोन पेयर अपन लेते हैं 2। अब कहां रखा जाए? आप बोलोगे सर सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट है, लेकिन सर अब अपने को समझ में आ रहा है, अब अपने को समझ में आ रहा है क्या कि ये ज्योमेट्री रेगुलर हो जाएगा ऑपोजिट साइड रखने की वजह से। आप कहीं भी रख सकते हो, बट 2 लोन पेयर है आपके, दोनों ऑपोजिट रखना होगा और आपका जो ये ज्योमेट्री होगा ये रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। आप फील करो क्यों रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, आप फील करो क्यों रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। कंप्लीट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगी, कंप्लीट, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो नेट डिस्टॉर्शन। आप यहां स्क्वायर पिरामिडल बोल रहे हो, बट एग्जैक्ट स्क्वायर पिरामिडल नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल के लिए जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होने चाहिए वो एंगल यहां पर नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर आप इररेगुलर ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कह सकते हो, बट ये रेगुलर ज्योमेट्री का केस होगा, सारे एडजेसेंट बॉन्ड एंगल सेम होंगे। आप BRF5 वाला बॉन्ड एंगल देख लो, मैं वैल्यू लिख देता हूं 87 डिग्री 30 मिनट, 87 डिग्री 30 मिनट, ये BRF7 का बॉन्ड एंगल। एनीवेज आइए वापस इस पर। अब इसका स्ट्रक्चर और शेप क्या कहलाएगा जरा ये देखना है अपने को। बैलेंस काउंट करो, सॉरी क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। बहुत बार एग्जाम में कॉम्पिटिशंस में आ चुके हैं स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल भी हमने लिख ही दिया, हाइब्रिडेशन तो खैर sp3 d2 ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाइब्रिडेशन तो सेम रह जाएगी। एग्जांपल की बात है, 2 4 4 2 6 2 8, 8 वैलेंस XZF4, XZF4। या आप दोस्त इसको प्लेन में भी ले सकते हो, हमने बोला ऑपोजिट साइड रखना, आप x पे रखो कि y पे रखो कि z पे रखो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, दोनों ही ज्योमेट्री सेम। अगर आप इसे लाना चाहते हो और आप याद करो I2Cl6 सॉलिड इसका एक एग्जांपल हो सकता है, आपको याद होगा, दिस इज आयोनिक, कंटेन्स ICl2 प्लस सॉलिड कैटायन एंड ICl4 माइनस सॉलिड आयन। हमने पढ़ाया I2Cl6 सॉलिड, ICl2 प्लस सॉलिड कैटायन एंड ICl4 माइनस।
CH4 माइनस है, आप इस एनायन को बना के देखो, ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। आयोडीन 718 में 2 लोन पेयर आ गया आपका, एक ऊपर और एक नीचे, और इस पूरे पर आ गया आपका माइनस हाइब्रिडेशन sp3d2। तो ये आपका फर्स्ट पेज था जिसमें आपने केस 2 और केस 3 को डिस्कस किया हुआ है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले पेज में हम लोग बाकी के केसेस को डिस्कस करना चाहते हैं। डाउट बोलिए, क्या ये समझ में आया? डाउट बोलिए, क्या ये समझ में आया? पेज नंबर हमने लिख दिया है, कोई डाउट है तो ये पूछिए। और क्या ये क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आईआईटी के 2012 में 4 मार्क्स के सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? फाइंड द नंबर ऑफ FBRF एंगल विद 90 डिग्री। ठीक है, आईआईटी 2012 के 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया, उस साल आईआईटी ने जो कॉपी चेक करी है इस क्वेश्चन की, शॉकिंग है। आईआईटी ने अपनी वेबसाइट पर इसका आंसर जारी किया 0 और 8। 0 और 8। 0 उनके लिए जिन्होंने VSEPR लगाया, 8 उनके लिए जिन्होंने थियोरेटिकली ज्योमेट्री को एज्यूम किया। जिन्होंने थियोरेटिकली ज्योमेट्री को एज्यूम किया, 8 उनके लिए। सुरभि ने लिखा है केस 1 में तो इररेगुलर ज्योमेट्री होगा ना, हम सोच रहे थे कोई ना कोई पूछेगा। केस 1 में इररेगुलर ज्योमेट्री होगी, एकदम इररेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल आप बोल रहे हो, बट स्क्वायर पिरामिडल परफेक्ट सुरभि नहीं आ रहा बेटा, इसलिए इररेगुलर होगी। तो ये आईआईटी 2012 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और VSEPR के इस हिस्से से आईआईटी हो या आईआईटी ग्रेजुएशन वालों के लिए हो या आईआईटी मास्टर वालों के लिए एग्जाम होती है वो हो, ये सबसे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ लो कि 0 और 8 वो आईआईटी में उस साल आंसर दे दिया और उस पर कॉपी चेक हो गई, बट 8 कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि VSEPR लगाएंगे क्यों नहीं? मॉलिक्यूल है तो VSEPR के बिना मॉलिक्यूल कैसे चलेगा? तो कभी दोबारा आईआईटी ने या किसी कंपटीशन ने पूछ दिया तो 8 पर नहीं आएगा, जान लो। हाँ, ये अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया कि आप VSEPR को इग्नोर करके चले, तब आंसर 0 नहीं, तब 8 होगा। अगर क्वेश्चन में ये क्लियर लिख दिया गया कि आप VSEPR को इग्नोर करके चलो, थियोरेटिकली बताओ कि कितने होंगे, तो फिर आंसर सिर्फ और सिर्फ 8 होंगे, फिर 0 नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया, चीजें सही लगी, अब आप लाइक्स दबा सकते हैं। और किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। सब लोगों ने लिखा नो डाउट। चलिए केस 3 अपन देखना चाहते हैं। सिग्मा बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर 3। इस केस में sp3d2 हाइब्रिडेशन में क्या पॉसिबिलिटी? तीसरा जब लोन पेयर आएगा तो अब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, 2 ऑपोजिट के बाद एक तीसरे को 90 पे डालने का। तीसरे को 90 पे डालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नॉट पॉसिबल, कोई भी ऐसा केस संभव ही नहीं है। क्यों? जरा गौर से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 को एक्सीड कर चुका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 को एक्सीड कर चुका है, 639। आप ऐसा एलिमेंट ही नहीं ला सकते। तो केस तो थियोरेटिकली डिजाइन कर लोगे, बट ऐसा एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा एग्जांपल ही नहीं बनेगा। तो VSEPR का मतलब क्या है? जो एग्जांपल है उसी में ज्योमेट्री लगाना है ना। अब जो होता ही नहीं उसमें ज्योमेट्री कहां से लगाओगे?
इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस तरीके से डिस्कस किया एक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडेशन जिसमें d का इन्वॉल्वमेंट dx² - y² है dz² रहा। हमने ये पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री वाले एंगल कितने रहे, सारे के सारे जो है उसके सारे के सारे जो है सॉरी यहाँ 3 है, सारे के सारे जो है उसके पोजीशंस इक्विवेलेंट था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, इसलिए पहला लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पर आ जाएगा, दूसरा जो लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड आएगा वो उसके ठीक ऑपोजिट आएगा, कहीं भी आए बट दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट आए ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल था। अब हम लोग चलते हैं 7 कोऑर्डिनेटेड में, ये 6 कोऑर्डिनेटेड था, अब अपन मूव करते हैं 7 कोऑर्डिनेटेड में। आ जाइए sp3d3 pvp हाइब्रिडेशन, अच्छे से आप देखेंगे थोड़ा सा टफ हो जाता है रिलेटिवली। sp3d3 pvp हाइब्रिडेशन, pvp पेंटागोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशन। अब आपका केस 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर 6 से बढ़ के 7 और लोन पेयर 0, आप अच्छे से समझेंगे। अब कैसे लगाया जाए, प्लेन में 5 बॉन्ड्स और एक ऊपर एक नीचे, ये लीजिए आप, ये आपने क्या बनाया पेंटागोन, 2 3 4 5, प्लेन में 5 एटम्स, एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोन्स। ये पेंटागोन और ऊपर से बंद करोगे नीचे से बंद करोगे फिर पिरामिड बनेगा। तो स्ट्रक्चर या शेप, स्ट्रक्चर या शेप क्या कहलाएगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छे से आप देखेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप समझ सकते हैं बॉन्ड एंगल फिर से 2 तरीके का आएगा, प्लेन में 360 डिवाइडेड बाय 5 72 डिग्री और एक प्लेन पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल आपका 2 तरीके का है, 72 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। अब अच्छे से समझते चल जाएगा 2 तरीके का बॉन्ड एंगल जैसे ही आया, हमने आपको पढ़ाया अगर एडजेसेंट एंगल एक दूसरे से डिफर करते हैं तो डेफिनेटली इररेगुलर ज्योमेट्री होगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, केस ऑफ इररेगुलर ज्योमेट्री। शुरू से ही इररेगुलर ज्योमेट्री हो गया ये। और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आप ये भी समझ पा रहे हैं क्योंकि 2 तरीके के बॉन्ड एंगल हैं इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं हुए, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड केस ऑफ इररेगुलर ज्योमेट्री। अब आप अच्छे से देखेंगे, एक बार फिर से एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन डिफाइन होगा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस गेट डिफाइंड। एक बार फिर से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस डिफाइन होंगे। तो एक बार फिर से अपन बेंड्स रूल लगाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पे जाएगा, जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जहां रिपल्सन कम होगा, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, सॉरी लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड कहां जाएंगे, जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा या जहां पर रिपल्सन कम होगा, जहां स्पेस ज्यादा होगा। तो आ जाओ पोजीशन ऑफ लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स, अच्छे से देखते जाओ। कौन सा पोजीशन आप बोलोगे, दैट इज पोजीशन विथ मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर और मोर अवेलेबल स्पेस। जिस पोजीशन पर मोर अवेलेबल स्पेस है, ज्यादा जगह है, जहां ज्यादा एस कैरेक्टर है, वहां पर आपका लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड होगा। सवाल है कहां पर ज्यादा स्पेस है, एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पे। अब आपको यह सोचना है। ट्रायंगल बाइपिरामिडल जब आपने ड्रॉ किया था तो वहां पर किस पोजीशन पर है, जब आपने ट्रायंगल बाइपिरामिडल ड्रॉ किया था तो आप वहां पर अगर लोन पेयर को ऊपर रखते थे, हमने आपको अच्छे से बताया है, और लोन पेयर को अगर प्लेन में आप रखते थे, दोनों में डिफरेंस ये हुआ करता था, यहां पर 90 डिग्री पर रिपल्सन 3 का है, यहां 90 डिग्री का रिपल्सन सिर्फ 2 का है।
एक ऊपर और एक नीचे। इसीलिए ये वाला न लेकर के यहां पर बोलते थे कि मोर स्पेस एट, ज्यादा स्पेस किस पोजीशन पर है, तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने अच्छे से सीखा था। इसी तरीके से अभी पेंटागोनल बाइपिरामिडल पर आ जाइए आप। अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर आपने रख दिया, ठीक से देखोगे लोन पेयर को प्लेन में, तो आप ये देखो, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये दोनों 72, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अच्छे से देखो, ये बगल का दो 72 और ऊपर नीचे 90, तो दो बॉन्ड एंगल, टू एंगल्स ऑफ 72 डिग्री और प्लस टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे सर छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखें। अब अगर वर्सेस मैं करवाऊं, लोन पेयर को ऊपर डाल दो। अब आप देखिए सारे से 90 पर है, आप किसी से भी लेंगे सारे 90 पर है, तो 5 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। आप जरा सोचें, इसमें दो एंगल 72 और दो 90 पर था, तो 72 का तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, 72 तो बहुत छोटा एंगल हुआ। इसका मतलब आप इस ज्योमेट्री को फिर रिजेक्ट करेंगे और आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? वहां 72 पर कोई रिपल्सन नहीं है। तो आप बोलोगे ज्यादा अवेलेबल स्पेस या ज्यादा कैरेक्टर किस पोजीशन पर है? इस बार ट्रायंगल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल पे था, इस बार एक्सियल पर है, इक्वेटोरियल पे नहीं है। ये हमने एक्सप्लेन किया। मतलब अगर आपने मल्टीपल बॉन्ड लाना है, अगर आपने कोई बड़ा ग्रुप लाना है, अगर आपने लोन पेयर लाना है पीवीपी ज्योमेट्री में, तो यू विल हैव टू पुट द लार्ज और बल्की ग्रुप और लोन पेयर एट एक्सियल पोजीशन रेदर देन इक्वेटोरियल इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पेज में और चीजों को क्लियर करता हूं। आप डाउट पूछ सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर मन में आ रहा हो डाउट, तो डाउट पूछिए आप। कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है। किन्हीं को कोई डाउट है, नहीं है, तो आप लिखो कि हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, और लाइक्स दबाओ यार। बहुत सारे लोग, 80 से ज्यादा लोग क्लास अटेंड कर रहे हो और 30, 35, 40 लोगों ने फिर लाइक्स किया है। अगर नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक मारो, इसमें क्या है, बट जो है वो करो। लास्ट वाला रिपीट करना है, ठीक है, चलो मैं लास्ट वाला रिपीट कर देता हूं। बाकी लोग बताओ। सर मेटलर्जी पढ़ाइएगा ना? देख रहे हो अभी पढ़ा रहे हैं बीएससीपीआर, भाई साहब पहुंच गए मेटलर्जी पर। बीएससीपीआर पढ़ा रहे हैं और आप पहुंच गए मेटलर्जी पर। एक बार और सर, नो डाउट क्लियर है सर, 99.99। चलो थोड़ा सा और बता देता हूं, 100 हो जाएगा। बाकी लोग भी लिखिए जल्दी। नो सर, प्रभात सिंह लिस्ट, लिस्ट क्या क्लियर है सर? बाकी लोग बताइए जल्दी। क्रिस्टल क्लियर, स्तुति, हर्ष प्रताप, नो डाउट। बाकी लोग जल्दी। प्रकाश ने लिखा एक बार और, पेंटागोनल वाला आदित्य ने लिखा, ठीक है मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। क्लियर है सर, जल्दी जल्दी जल्दी। 99%, 1% है डाउट। अनमोल नो डाउट, राजशेखर राज क्लियर, प्रिंस राज क्लियर, अंशिका क्लियर, गुंजा क्लियर, संतोष लास्ट वाला सर, अनिकेत नो डाउट, आर्यन एक बार और, नो डाउट नो डाउट, ठीक है डन। चलिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी नहीं लिखा है। अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, नहीं जी, है ये धंधा करते हैं, बताइए।
देखिए हमने बोला अब आपका एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा हो रहा है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर 7 है, तो अब तक आप प्लेन में 4 एक ऊपर एक नीचे रख रहे थे, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आपको प्लेन में 5 एक ऊपर एक नीचे रखना होगा। तो प्लेन में 5 रखोगे तो पेंटागोन बनेगा, पेंटागोन में बॉन्ड एंगल 72 होगा, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर 90 होगा, तो 90 वाले एंगल की संख्या इस बार 10 होगी। आप समझ सकते हो 90 वाले बॉन्ड एंगल की संख्या इस बार 10 होगी, 5 ऊपर से और 5 नीचे से। जो भाई साहब ऊपर है वो 5 ऊपर ऐसे गिरेगा, तो 5 ऊपर से और 5 नीचे से, तो 90 वाले बॉन्ड एंगल की संख्या 10 होगी। प्लेन में 72 वाले बॉन्ड एंगल की संख्या 5 होगी। यह हमने क्लियर किया, स्ट्रक्चर लिख दिया। अभी कौन सा डी ऑर्बिटल भाग लेगा अभी वो भी क्लियर करनी है। हमने बोला कि ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री, बेटा इर्रेगुलर ज्योमेट्री इसलिए है क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। हमने क्लियर पढ़ाया हुआ कि अगर एडजेसेंट बॉन्ड एंगल एक दूसरे से डिफर करे तो वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है, वो क्लियर हो गया। हमने बोला नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में 72 का एंगल बनाता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में 90 का बॉन्ड एंगल बनाता है, तो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये भी क्लियर किया। हमने किया एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, एक बार फिर से डिफाइन होगा लाइक ट्रायंगल बैकग्राउंड। हमने बोला लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहां पे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं, इनको सबसे ज्यादा स्पेस चाहिए होता। हमने क्लियर बोला कि लोन पेयर बहुत ज्यादा स्पेस लेता, तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल कहां पे है, तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल जहां पर रिपल्सन कम होगा। हमने दोनों पे लोन पेयर को रख के देखा, अगर आप प्लेन में रखते हो तो दाएं बाएं 72 डिग्री पर रिपल्सन है, आप प्लेन में रख रहे हो तो दो तरफ उसे 72 पर, ये प्लेन में रख रहे हो तो दो तरफ 72 पर उसे रिपल्सन झेलना पड़ रहा है, और ऊपर 90 नीचे 90, दो 72 का रिपल्सन और दो 90 का। लेकिन बट अगर आप ऊपर रखते हो तो कोई 72 का रिपल्सन नहीं होगा, प्लेन के पांचों पर वो गिरेगा, तो पांचों से वो 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है। तो आपको क्लियर हुई ये चीज कि लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड या लार्ज साइज का कोई बल्कि ग्रुप अगर है, उसे ज्यादा रिपल्सन से बचने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इस बार उसे लगाना पड़ेगा एक्सियल पोजीशन पर। मतलब आपका एस कैरेक्टर ज्यादा अवेलेबल है पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल। यहां तक हमने समझाया। अब अगले पेज में हम पहले ये करने वाले हैं इसमें कौन कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और फिर केस 1 का एग्जांपल अपन लेने वाले हैं, फिर केस 2 में एक लोन पेयर लेंगे और सिग्मा बॉन्ड पेयर संख्याएं हम लोग उसके नंबर्स जो है वो 7 से घटा के 6 और एक लोन पेयर लेने वाले हैं। अब उम्मीद है जिनका जिनका डाउट था क्लियर हो गया होगा, यस और नो प्लीज जल्दी बताइए। जिनका 99.9% क्लियर था रे बता, 100 हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? 99 पता नहीं कहां से पैरामीटर निकाला है 99.99%। चलिए आइए, तो अब हम लोग केस 2 डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी केस 2 पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केस 2 से पहले इसमें हम लोग लिखने वाले हैं डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व किसमें, इन sp3d3 pbp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है? जैसे हमने पढ़ा हुआ है, आप याद करो, sp3d TBP में कौन सा d, dz स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ अच्छे से
sp3d2 ऑक्टाहेड्रल में कौन सा d, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब अभी की बारी है sp3d3 pvp में। pvp इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि sp3d3 में भी और ज्योमेट्री पॉसिबल है, इसमें कौन सा d आ जाए। आप प्रैक्टिकली सोचिए, ये आपके 5 बॉन्ड्स प्लेन में है, आप अच्छे से सोचिए, एक ऊपर एक नीचे। आप xy प्लेनर ले लें इक्वेटोरियल को, और ये आप z एक्सिस ले। अब सोचें प्लेन में क्या सब आ जाएगा, s xy प्लेन, px py pz बिल्कुल नहीं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy। देखिए 2d आपका तो यूज हो गया। अब परपेंडिकुलर में कौन सा आएगा, pz, ये z एक्सिस है तो pz और dz स्क्वायर। देखो कितने अच्छे से हमने क्लियर कर लिया। तो आपका जो d इस्तेमाल हुआ वो हुआ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy एंड dz स्क्वायर। ये हमने क्लियर कर लिया। चलो ये अपना एक बहुत अच्छा चीज क्लियर हुआ, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अब अपन केस 1 के एग्जांपल में चलते हैं। चूंकि 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 ले लिया जाए। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आयोडीन में मिलेगा IF7। आ जाओ, IF7 को जब आप लगाओगे आप ये बोलोगे, ऊपर और नीचे ये लग गया IF7। बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे, जानोगे IF7 को अच्छे से, तो प्रैक्टिकली ये 5 फ्लोरीन एटम्स एग्जैक्टली कोप्लेनर नहीं है। लेकिन आपको डिस्कस नहीं करना इस बात को ज्यादा। प्रैक्टिकली ऑल 5 फ्लोरीन एटम्स आर नॉट एग्जैक्टली कोप्लेनर। ये पूरे तरीके से कोप्लेनर नहीं है। कोई प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ है, कोई प्लेन से थोड़ा डाउन है, बट हमें नहीं बोलना होता है। हमने बोला ये बहुत हायर लेवल पे जाके आप ऐसी बातें करेंगे, आप इग्नोर कीजिए इसे अच्छे से। हमने आपको बता दिया, बट हमने ये भी बोला कि आप इग्नोर करें इस बात को। आप बोले कि ये प्लेन में 5 है और एक ऊपर एक नीचे। IF7 के जगह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, XZF7 प्लस वगैरह वगैरह। अब आते हैं अपन केस 2 के तरफ, जहां पर अपना सिग्मा बॉन्ड पेयर अब रहेगा 6 और लोन पेयर 1। क्लियर है, लोन पेयर का पोजीशन आपने थियोरेटिकली सोचा हुआ है एक्सियल होएगा, तो आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड, अच्छे से देखेंगे, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, ये स्ट्रक्चर आप कैसा बनाएंगे जरा अच्छे से देखिए। आप बोलोगे सर लोन पेयर को रखो ऊपर में और प्लेन में लो सर 5 एलिमेंट, 5 एटम्स, एक नीचे। मैं बोलूंगा इसमें कौन सा रिपल्सन, आप बोलोगे सर LP-BP भी होगा और BP-BP भी, और BP-BP तो सर काफी ज्यादा होगा क्योंकि 72 डिग्री एंगल है बॉन्ड पेयर्स के बीच, तो ये रिपल्सन होंगे। तो मैं बोलूं आपसे कि बताइए भाई साहब फिर बॉन्ड एंगल क्या क्या। आप बोलोगे सर ऊपर वाला जब प्लेन को रिपेल करेगा तो 72 डिग्री के भी नीचे हो जाएगा और नीचे वाले से वो 90 डिग्री के भी नीचे हो जाएगा। सर हमने VSCPR लेगा। फिर मैं बोलूंगा आप स्ट्रक्चर या शेप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ये दिख रहा पेंटागोनल प्रिज्म, सॉरी हाँ पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोन बेस पर ये पिरामिडल आप बोलोगे, ये बोलोगे। मैं बोलूं कि आप एग्जांपल क्या लोगे, आप बोलोगे सर एग्जांपल में काउंट कर लो वैलेंस 1 2 3 4 5 2 7 1 8 जेनॉन ले लो सर, और सिग्मा बॉन्ड सर आपको 6 दिख रहे हैं, XZF6 ले लो। मैं बोलूं और कुछ ले सकते हो तो बोलो सर आयोडीन ले लो, आयोडीन ले लो, और आयोडीन लेकर के एक माइनस लगा दो, 8 वैलेंस हो जाएंगे, और 6 फ्लोरीन लगा लो या 6 फ्लोरीन लगा लो, IF6 माइनस ICl6 माइनस। और कुछ लेना है सर टेल्यूरियम ले लो और 2 माइनस लगा दो, अब बारी है इसे ड्रॉ करने की, बारी है इन सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की, और ड्रॉ करके अपन देखने वाले हैं कि हमने ये देखा है होता क्या है। अगले पेज में जाने से पहले मैं आपको बता दूं
कुछ होता नहीं है। इस तरीके की चीजें नहीं होती है। प्रैक्टिकली आप XeF6 भी अगर मॉलिक्यूल लेंगे, बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहां इफेक्टिवली उसको डील करता है रिस्पेक्टिव ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VBT ज्यादा बेटर डील करता है। आप XeF6 भी लेके देखेंगे, आपको इस तरीके का ज्योमेट्री कुछ नजर नहीं आएगा। जो आपने सोचा है 72 के भी नीचे बॉन्ड एंगल और 90 डिग्री के भी नीचे बॉन्ड एंगल, तो क्या नजर आएगा? जरूरत समझने की, क्या नजर आएगा? हम उसे देखते हैं अच्छे से क्या नजर आएगा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें प्लीज। आइए अब हम पहले उस मॉलिक्यूल को लेने वाले हैं जिसका हमने जिक्र किया एग्जांपल में, और देखने वाले हैं कि उसमें एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। लेट XeF6 बहुत फेमस मॉलिक्यूल, ज़ेनॉन के फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से यह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फ्लोरीन एक्सेस में लेने पर XeF6 बनता है। X-ray crystallography confirms that XeF6 exists in dynamic equilibrium of three different structures। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं है। H बहुत आसान नहीं है, थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। हमने बोला एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ये कंफर्म करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंस समझिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी समझिए, जो मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जब इमेज देता है XeF6 का, तो उससे पता चलता है कि XeF6 तीन तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते रहता है आपस में। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब मोबाइल इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक नहीं है, मोबाइल इक्विलिब्रियम। पहला दूसरे में कन्वर्ट हो रहा, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो रहा, फिर वापस से वो इस तरह से कन्वर्ट हो रहा। जरा आइए समझिए, जरा ये देखिए जरा गौर से। पहला ठीक से देखिए, ये देखिए, ये पहला वाला XeF6 है। दूसरा XeF6 क्या है? ये है। तीसरा XeF6 क्या है? ये है। सर आपको कुछ हो तो नहीं गया है? सर आप ये ऑक्टाहेड्रल बना रहे हो और लोन पेयर भी गायब किए हुए हो। सर आप 90 डिग्री पे सजा लिए हो, जबकि सर एंगल तो यहां पर 72 डिग्री से भी लेस होना है। तो आपके VSEPR का थियरी ये बता रहा है कि 72 डिग्री से कम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब इस मॉलिक्यूल के चेहरे को निहारा जाए तो ये मॉलिक्यूल कहता है हम 72 डिग्री पर हाई नहीं है, हम 90 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल में रह रहे हैं।
समझाया चीजों को। एक्चुअली चीजें क्या हो रही है, हमारा सिग्मा बॉन्ड पेयर्स का संख्या 6 है। आप जब इससे पिछले ऑक्टाहेड्रल केस थे तो वहां सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या 6 थी और लोन पेयर लेते थे तो वो 5 हो जाती थी। उससे पिछले में ट्रायंगल बाइपिरामिडल में लोन पेयर लेते थे तो सिग्मा बॉन्ड 4 पेयर हम बोलते हैं। ज्यादा स्पेस लेने वाला होता है। आप बोलते हैं कि लोन पेयर आ गया तो भैया वो एक शेर है, वो पहले आया तो अगल बगल वाले जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स वो लकड़बग्घे हैं, जंगल में जो होते हैं फक्स हैं, लोमड़ियां हैं। तो आप बोलते हो कि शेर के आने से ये सब लोग अब जगह छोड़ेंगे। पहले शेर बैठेगा, पहले शेर खुद बैठेगा, अपना पोजीशन डिसाइड करेगा, उसके बाद उसके बहुत दूर तक कोई नहीं होगा और जितनी भी लोमड़ियां हैं वो दूर में जाके बैठेंगे, पहले इनको रिलैक्स होकर बैठना है। लेकिन आपने डिस्कवरी देखा होगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक बार जंगल में बहुत सारे लकड़बग्घे एक साथ जब आते हैं झुंड में, शेर को अपना शिकार छोड़ के भागना पड़ता है। इसीलिए बचपन से बाबूजी ने सिखाया है हम सबों को, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। एकता में ही बल है जिसे बोलते हैं। अब भाई पूछिएगा मत कि एकता सर कौन है। तो आइए, ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है ये कमजोर है उन्हीं लोमड़ियों की तरह, और ये जो लोन पेयर है ये शेर है। लेकिन अब इनकी संख्या, लोमड़ियों की संख्या, सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। कितनी? तो 6 हो गई है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इनका झुंड देख करके अब लोन पेयर को जगह छोड़ना पड़ रहा है। ये पहले बोल रहे हैं अब हम बैठेंगे पहले, अब तू हमारे बैठने के बाद जगह ढूंढ की तेरे को कहां बैठना है। इससे पहले तक ये संख्या में कम थे, नंबर में काफी कम थे, इसी वजह से इनको भागना पड़ता था, पहले वो पोजीशन लेते थे। बट अब पहले पोजीशन ये लेंगे और उनको देखना पड़ेगा कि मैं कहां बैठूं। इसीलिए ये बोलेंगे हमें तो 6 पेयर में ऑक्टाहेड्रल बेस ही पसंद है, ऑक्टाहेड्रल का आधार ही पसंद है। हम तो भैया ऑक्टाहेड्रल पर बैठेंगे क्योंकि हम 6 हैं। तो भैया सीपीआर बोलेगा नहीं, आपके लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमने डिजाइन किया है। तो भैया तूने थियरी डिजाइन किया है, केमिस्ट्री थियरी पर चलती क्या है? पूरी इनऑर्गेनिक में तो एक ही थियरी है कि इसमें कोई थियरी है ही नहीं। तो इसमें थियरी की कहां से बात आ गई? हमें जिसमें स्टेबिलिटी फील होगी, हमें जिसमें रिपल्सन कम फील होगा, मैं उस सेम ज्योमेट्री में जाके बैठूंगा। तो ये 6 बोलेंगे मैं ऑक्टाहेड्रल में कंफर्टेबल हूं, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल में बैठेंगे। तो इन 6 ने ऑक्टाहेड्रल बनाया। अब बोलोगे सर आपने बोला कि 3 ज्योमेट्री में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं डायनामिक इक्विलिब्रियम में मूव करेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वही है, लोन पेयर अपना जगह ढूंढ रहा है। शेर अब अपना जगह ढूंढ रहा है कि मैं कहां जाऊं। कभी पहले मैं बैठा करता था, अब मैं कहां जाऊं। जरा देखो, ये प्लेन में 4 पैराज्योमेट्री, प्लेन के 4, एक ऊपर एक नीचे, इस फेस में लोन पेयर भाग रहा है कोने में। वो देख रहा है कि यहां रिपल्सन क्या मेरे को कम पड़ रहा है। उसे लग रहा है नहीं यार 45 पर, सॉरी ये 45 पर और ये भी 45 पर, प्लेन वाला दोनों 45 पर और ऊपर वाला भी 45 पे दबा रहा है। ये कहेगा ना भाई ना, भाग। प्लेन में आ गया भागते भागते कि कहीं इस कोने में जाने पर रिपल्सन कम हो। इस कोने में जब आ रहा है बीच में, फिर 45 पर इधर से, 45 इधर से, फिर इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर कहेगा भाग भाई भाग। कहां भागेगा? फिर नीचे वाले कोने पर आ गया। आप देखें अच्छे से, फिर इसे लग रहा है यहां फिर 45 पे दबाया जा रहा है, फिर भागो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये ट्रांसफर होते रहेगा। तो जो आपका एक्सी एक्सिस है वो ये है। तो आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? जरा गौर से देखो। आप बोलोगे सर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनना चाहिए कुछ इस तरह का, पहले सर ऑक्टाहेड्रल बना लो और लोन पेयर ऊपर से नीचे। ये देखो ये लोन पेयर है, इसने इलेक्ट्रॉन का कैप बना दिया है, कैप टोपी बना दिया है इसने, इलेक्ट्रॉन की टोपी। इसलिए इस स्ट्रक्चर या शेप को अपन कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे, कैप्ड टोपी वाला ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे।
आप अच्छे से ध्यान दोगे मजा आ जाएगा। आप इस स्ट्रक्चर या शेप को कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन बोलोगे। ध्यान से, आपका बॉन्ड एंगल कंप्लीट 90 तो नहीं, ऑलमोस्ट 90 है, करीब करीब 90 डिग्री है। कंप्लीट 90 डिग्री नहीं है ये, बट करीब करीब ऑलमोस्ट आपका बॉन्ड एंगल जो है ये 90 डिग्री है। देखते जाओगे अच्छे से, ये बॉन्ड एंगल कंप्लीट 90 डिग्री नहीं है, करीब करीब 90 है। इसीलिए इस ऑक्टाहेड्रल को आप डिस्टॉर्टेड बोलोगे, रेगुलर नहीं, हल्का सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डायपोल मोमेंट जीरो नहीं बोलोगे, बोलोगे डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो, म्यू नेट टेंड्स टू जीरो, दैट इज Xg(F6) इज वेरी वीकली पोलर। एक लोन पेयर होते हुए भी काफी वीकली पोलर है। Xg(F6) इज वेरी वीकली पोलर। देखते जाओ, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है बताने को। हमने ये क्लियर किया कि Xg(F6) जो है वो वीकली पोलर है। हमने ये क्लियर किया कि Xg(F6) में डायपोल मोमेंट कंप्लीट जीरो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। क्यों डिस्टॉर्टेड है? थोड़ा अभी भी लोन पेयर का रिपल्सन है, थोड़ा अभी भी लोन पेयर का रिपल्सन है। बोला जाएगा लोन पेयर एस ऑर्बिटल की खोज में बौखा रहा है। बौखाना तो आप समझते ही हैं, आप लोग जैसे बौखाते हो। बोला जाएगा लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल में है, एक्टिव। लोन पेयर इज सेड टू बी प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल। वो प्योर एस ऑर्बिटल के सर्च में है कि एस ऑर्बिटल कहां ज्यादा मिलेगा। मतलब वही बात है, क्या रस्सी जल गई या ठंड न गई, ठीक है, रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन राजा वाली जो शान शौकत है वो अभी भी मैं मेंटेन करने वाला हूं। तो एस ऑर्बिटल के खोज में हूं अभी भी मैं। चीजों को जरा समझिएगा। इट इज सेड टू बी दैट lone pair is presenting stereochemically active s orbital। stereochemically active s orbital के में लोन पेयर मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे sp3d3। हाइब्रिडेशन अभी भी sp3d3 बोला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे हाइब्रिडेशन sp3d3। तो हमने ये बताया Xg(F6) को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कंफर्म करता है कि Xg(F6) तीन डायनामिक इक्विलिब्रियम वाले स्ट्रक्चर में रह रहा है। हमने ये बताया कि ये लोन पेयर की कैपिंग हो रही है, ऊपर से नीचे लोन पेयर आ रहा है, तो कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन बोलोगे या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन बोलोगे। डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, काफी वीकली पोलर है, और बोला जाएगा कि लोन पेयर प्रेजेंट है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल में। मैं आपको बताऊं, आपने VSEPR में क्या सोचा था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब जरा उस बात को याद करो। थियोरेटिकली आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जहां पर बॉन्ड एंगल, सॉरी पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं, सॉरी पेंटागोनल पिरामिडल लोन पेयर आने के बाद आपने थियोरेटिकली क्या सोचा था? जरा ये समझो, पिरामिडल, और आप यहां पर बॉन्ड एंगल 90 से भी कम ले रहे थे और 72 से भी कम ले रहे थे। अब जरा समझिए, और कहां अभी बॉन्ड एंगल पहुंच गया, कितने पर? 90 पर। तो एक चीज समझने को मिला, लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स ज्योमेट्री। ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है। लोग बोलते हैं sp3 है इसीलिए टेट्राहेड्रल, sp2 है इसीलिए ट्रायगोनल प्लेनर, sp3d है इसीलिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये स्टेटमेंट गलत है। VSEPR एक थियोरेटिकल अप्रोच नहीं है। VSEPR कहता है कि मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस को अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए एटम्स अपना पोजीशन स्वयं लगाते हैं, उसी को अपन ज्योमेट्री बोलते हैं। इसीलिए ये लाइन पूरे तरीके से गलत हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स ज्योमेट्री, VSEPR डिसाइड्स ज्योमेट्री। और VSEPR क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है? ज्योमेट्री इज द रिजल्ट ऑफ
minimum or least possible repulsive forces, least possible repulsion among all valence pair of electrons of central atom। वो उनके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मिनिमम रिपल्सन से बना हुआ स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ही वीएससीपीआर कहता है होगा। वीएससीपीआर कभी नहीं कहता है हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है ज्योमेट्री को। तो आप इस स्टेटमेंट को आज से गलत बोलेंगे, जो लोग बोलते आते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड ज्योमेट्री। स्टेटमेंट हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स ज्योमेट्री। आप बोलोगे फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स। ज्योमेट्री किस चीज से आता है, लिस्ट पॉसिबल रिपल्सिव फोर्सेस अमॉन्ग दीज वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, वहां से आता है आपका ज्योमेट्री। एक चीज और बोलूं मैं, आपने एग्जांपल लिया Xeff6। अगर आप एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जरा गौर से, अगर आप एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल लो IF6 माइनस, IF6 माइनस, I पर माइनस 53 प्लस 154, उसका भी ज्योमेट्री सेम होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री। पोलर वो इसलिए होगा कि उस पर एक माइनस चार्ज है। ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, पूरे तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट करीब करीब नॉन पोलर है, नेट डायपोल मोमेंट कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन ICl6 माइनस। फ्लोरीन की जगह अगर हमने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन का साइज बड़ा है, अब वो झुंड में लोमड़ी नहीं आ रहा है, बड़ा वाला कोई और ग्रुप आ रहा है। समझिए चीजों को। अब लोन पेयर को कहेगा तू जो गली ढूंढ रहा था, तेरे को उस गली में नहीं दूंगा, गली में भी रहने नहीं दूंगा। मतलब अब लोन पेयर बीच में भी नहीं रह पाएगा। अगर आयोडीन आकर के यहां क्लोरीन आ गया तो लोन पेयर जाके छुप जाएगा, कहां, हाइबरनेट हो जाएगा, कहां, प्योर एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल सिमेट्री लेके न्यूक्लियस के चारों ओर छुप जाएगा जाकर के। ये लोग इतना रिपेल करेंगे और उस केस में ये लोग फिर आराम से बैठेंगे और तब बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा और तब हाइब्रिडाइजेशन S को हटा के ओनली P3D3 होगा, ओनली P3D3। और लोन पेयर तब चला जाएगा स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं चीजों को। मैंने बोला अगर आप एग्जांपल ICl6 माइनस लोगे तो ICl6 माइनस लोगे तो आप उम्मीद करोगे कि सर ऐसा ही होगा, तब नहीं होएगा, क्योंकि 6 बॉन्ड पेयर तो है ही, क्लोरीन बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन और ज्यादा होगा। लोन पेयर को वो बीच वाले एरिया में भी अब नहीं रहने देगा, लोन पेयर कहीं नहीं बैठ पाएगा, इसलिए करेगा क्या, वो प्योर एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास स्फेरिकल सिमेट्री लेके छुप जाएगा। तो बॉन्ड एंगल जो है उस केस में प्योर 100% 90 डिग्री हो जाएगी। मैं एग्जांपल अगर ICl6 माइनस लिया जाए, हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन अब P3D3 हो जाएगा। हमने बोला ICl6 माइनस लिया जाए, TCl6 डबल माइनस ले लिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन P3D3 हो जाएगा। हमने बोला SBBr6 ट्रिपल माइनस ले लिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन P3D3 हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, लोन पेयर इज सेड टू बी प्रेजेंटिंग स्टीरियोकेमिकली, इस बार लिखोगे इनएक्टिव एस ऑर्बिटल, वो प्योर एस ऑर्बिटल में जाकर छुप जाए। बट ये सिचुएशन जो है, वो ये वाला जो लास्ट वाला सिचुएशन है, वो हम लोगों के एरिया का तो ठीक है कह सकते हैं अपन, चूंकि VSCPR लगा रहे हैं, बट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत फैमिलियर है Xeff6 वाली, और ये हमने क्लियर किया कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आज के लेक्चर में हमने VSCPR को कंप्लीट किया और हम लोग आगे अब नए थ्योरी के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम रखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच। किन्हीं को डाउट है तो डाउट भी पूछ लीजिए, किन्हीं को अगर कोई डाउट है यहां तो डाउट पूछ सकते हैं,
जल्दी। किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, हमने पूरा क्लियर कर दिया है। बार बार इंग्लिश की क्लास के बारे में मत पूछा कीजिए, आप लोग इंग्लिश की क्लास खुद से बंद करवाए हैं, इसलिए इंग्लिश की क्लास के बारे में मत पूछा कीजिए। किन्हीं को कोई डाउट है इसमें, कुछ भी डाउट है, आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया, तो जाते जाते लाइक भी दबाएं और एक बार बोल दें कि हाँ क्लियरिटी से समझ गए सब कुछ। ये वाला जो एग्जांपल है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आप लोगों के सिलेबस के लिए, इसलिए आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। फिर भी हमने कोशिश किया है एक बार कि आप समझे। सारे लोग बताएं क्या आज के क्लास में अच्छे से आपका चीज क्लियर हुआ, आप अच्छे से समझे, डाउट रहा या नहीं रहा। VSCPR हमने कंप्लीट कर दिया है, अब आप वीके जायसवाल से VSCPR बनाएंगे। गुड, सब लोगों ने लिखा है, समझ गया, यस सर क्लियर है। XG F6 में ऑल हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल इक्विवेलेंट है ना? हाँ डेफिनेटली शुड बी इक्विवेलेंट है, क्रिस्टल क्लियर। केसरी अंकित ने लिखा है, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। संदीप ने दिल भेजा है, एक नहीं 5-5 दिल भेजा है, लेकिन हम अपना दिल आपको नहीं दे सकते हैं संदीप जी, फिर भी थैंक यू। यस सर सब कुछ समझ में आ गया, बेस्ट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू स्तुति। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया, अनमोल थैंक यू सर, गुड। चलिए तो आज के लेक्चर में ये रहा, ये वाले चीज के लिए ज्यादा परेशान ना हो। इसमें सिंपली हमने बोला कि अगर ग्रुप ज्यादा बड़ा हो गया तो लोन पेयर को और ज्यादा जाकर के छुप जाना पड़ेगा, वो ऐसे जाके छुप जाएगा, ऐसे हो जाएगा वो, ये देखो यहां जाके एस ऑर्बिटल में जाके छुप गया। कौन? लोन पेयर, ये और ये। अब एंगल कंप्लीट 90 डिग्री और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, 12 ग्रुप रिपल्सन से रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बन गया बेटा, कोई डिस्टॉर्शन वहां नहीं रहेगा। तो चलिए आप लोग अब वीके जायसवाल की बुक से VSCPR को कंप्लीट बना जाएंगे, कंप्लीट VSCPR बना जाएंगे। और हमने एक होमवर्क दिया था आज की क्लास के लिए, अब पर डे इनऑर्गेनिक पे 40-45 क्वेश्चन का होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है? वो दिसंबर अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए पर डे 40-45 एग्जाम्पल का होमवर्क अब दिया जाएगा। इलिट वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी से बोलूंगा जो भी लोग देख रहे हैं, कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब जाएगा होमवर्क, रिक्वेस्ट है बेटा पूरी जी जान लगा करके आप पूरा समय देकर के उसको बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है? आपका कॉम्पिटिशन बहुत ही नजदीक है। रेजोनेंट वाले लोग, इंजीनियरिंग वाले लोग, आपका दिसंबर में पहला अटेम्प्ट है, इसलिए पूरा जी जान लगा करके पूरा सॉल्व करते जाएंगे। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।